जी नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 47 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सीखा था प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज करना और साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। आइए दोस्तों, अब उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये टेबल है, वो तो था बेसिक दोस्तों। अब प्रतिशत में कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 10 प्रकार के क्वेश्चन है। मैं प्रत्येक, जैसे आज मैं कराऊंगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, मेरे कराने का तरीका क्या होगा कि जैसे एक टाइप और एक वीडियो में एक ही टाइप। जैसे आज की वीडियो में हम करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कल की वीडियो में करेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपका टाइप है टाइप नंबर 1, प्रतिशत में संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत में टाइप 1 क्या है दोस्तों? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। चलो, जैसे मैंने कहा आपको 400 का, इसमें भी दोस्तों मैं लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न में। मतलब शुरू कर रहा हूं मैं वैसे ही तो हल्के क्वेश्चनों से, लेकिन देखना दोस्तों, ये एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, 400 का 10% कितना होगा? 400 का 10% कितना होगा? ठीक है दोस्तों। तो गणित में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जहां का आता है वहां उसका मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो जैसे 400 का मतलब गुणा और 10 ये प्रतिशत है, तो यहां बट्टा 100 आ जाएगा। और 00 से 00 ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 40। ठीक है दोस्तों। अब मैं कहूं 400 का 20%, 400 का, अब मैंने कहा 400 का 20%। ठीक है दोस्तों। अब निकालने को तो निकाल लो, ठीक है। जैसे 400 का हल करके निकाल रहे हैं तो हल करके निकाल लो। ठीक है दोस्तों। 00 से 00, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 80। अब जैसे मैं 30 कहूं, 400 का 30% या 400 का 40%, लेकिन दोस्तों इतना समय नहीं होता है। आपको जब पता है कि 400 का 10% कितना आ रहा है? 40। ठीक है दोस्तों। तो 400 का 20% पूछा है, ये पहले 10%, तो ये इसका दोगुना है, तो मान भी क्या होगा? दोगुना। मतलब ये 10% था, ये हो गया 20, 10 दूनी 20 हो रहा है। ये 40 आया तो ये अपने आप ही कितना आ जाएगा? 20। वो 40 दूनी 80। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां तक तो था जैसे 400 का x%, 400 का 20%, 400 का 30%। अगर इसका उल्टा पूछ ले, जैसे कि 400 का कितने प्रतिशत 40 है, मतलब यहां तो पूछा था 400 का 10% कितना होगा, अब पूछ रहा है 400 का कितने प्रतिशत 40 है। तो आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? 400 का कितने प्रतिशत 40 है। जब भी दोस्तों गणित में हमें पता नहीं होता, जिसका मान निकालना होता है, हम उसको ज्यादातर क्या मानते हैं? x। तो इसको x मान लो दोस्तों। जैसे 400 का की जगह पे गुणा होता है, ये x कितने की जगह पे x, ये x, ये गुणा है दोस्तों, ध्यान रखना। x बटा 100 बराबर कितना आएगा दोस्तों? 40। ठीक है दोस्तों। 400 का x प्रतिशत कितना है? बराबर कितना आएगा? 40। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 00 से 00, तो इधर क्या बचेगा? 4x = 40 और x = 40/4, और ये कितना हो जाएगा? x = क्या आ जाएगा दोस्तों? 10। तो 400 का 10% कितना होता है? 40। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपका? एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, गणित में हमेशा प्रश्न को बार बार पढ़ो तो आसान, मतलब इतना आसान हो जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को बार बार, उसकी लैंग्वेज को समझो वो क्या कह रहा है। तो गणित कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे एक संख्या का 80% मैंने माना, जैसे दो संख्याएं, पहली संख्या मान लीजिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट लिख लूं, फर्स्ट का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। बराबर है किसके? सेकंड संख्या का 50%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत जब हटेगा, देखिए फर्स्ट का की जगह पे गुणा दोस्तों, ठीक है, और 80 और परसेंट जब हटेगा तो 100 आ जाएगा, बराबर ये ज्यों की त्यों, और सेकंड संख्या इंटू का की जगह पे गुणा और 50/100, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट इंटू 80 बराबर सेकंड इंटू 50। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इंटू 80 बराबर सेकंड इंटू, अब हमें ज्ञात करना है। अब देखो, इसको इधर ला रहा हूं मैं, तो ये बट्टे में आ जाएगी दोस्तों, तो और इसको उधर भेज रहा हूं, 80 को उधर, तो ये कितना हो जाएगा? 50/80, 0 से 0 कट जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या आ गया दोस्तों? 5/8। ठीक है दोस्तों। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे a/b बराबर कुछ भी दे रखो, 4/3, 5/3, 6/7, कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? a की वैल्यू क्या है यहाँ? 4, और
b की वैल्यू क्या है 3। मतलब कहने का मतलब ये है जब दो भिन्न बराबर में दे रखी हो तो अंश अंश बराबर होते हैं। अंश की वैल्यू जैसे a की वैल्यू यहां क्या होगी 4 और b की वैल्यू क्या होगी 3। तो यहां ये फर्स्ट संख्या क्या होगी दोस्तों 5 और सेकंड संख्या क्या होगी दोस्तों 8। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 40% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। तो यहां संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब देखिए एक संख्या का, तो संख्या हमें पता नहीं है क्या है, तो x मान लो। चलो x का प्रश्न के हिसाब से चलना है दोस्तों, का 4/5 भाग किसके बराबर है दोस्तों, उसी संख्या के, किस संख्या के, x के, उसी संख्या के 40% से। तो x का 40% से 60 अधिक है, मतलब इसमें 60 और जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों इससे। तो संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब मैंने बताया था आपको जहां का वहां गुणा, तो देखिए x का की जगह पे गुणा 4/5 बराबर x इंटू का की जगह पे गुणा और 40 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 प्लस 60। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर क्या बचा x इंटू 4/5। ठीक है दोस्तों। और उधर क्या बचा x इंटू 2/5 प्लस 60। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है 4x/5 भी लिख सकता हूं। अब इधर इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की, 2x/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 60। तो 5 क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ एलसीएम, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों। अब इसको यहां हल कर लेते हैं दोस्तों, जगह नहीं बची है। तो ये क्या हो गया देखो, अब यहां कुछ नहीं तो बट्टा 1 लगा दिया, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 2x कितना बचेगा, यहाँ 4x में से 2x गया तो 2x, तो यहां कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है। ये बचा 2x/5 बराबर क्या है 60। ठीक है दोस्तों। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा, और 6 का गुणा 60 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 5 × 30, ये हो गया 300। ठीक है दोस्तों। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 150। ठीक है दोस्तों। तो यहां हमारी संख्या क्या है वो 150 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तथा संख्या का 150% भी ज्ञात करो। जब संख्या ज्ञात हो जाएगी उसको 150% निकाल लेंगे दोस्तों। तो पहले क्या क्या ज्ञात करना है हमें, संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ का है किसी संख्या का, संख्या मान लीजिए x, प्रश्न से ही चलना है दोस्तों, प्रश्न से ही, x का 14वां भाग। ठीक है दोस्तों। किसके बराबर है 12 के बराबर है, बराबर है किसके 12 के। ठीक है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, आधा तो क्वेश्चन को पढ़ने से ही सवाल हो जाता है, खाली हल करना होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहां का है, का की जगह पे दोस्तों आपको पता ही है गुणा 14वां बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 14वां क्या है, इसका जैसे कोई भी हो 12वां 13वां, तो उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ 14वां कहा तो इसका मतलब है 1/14, जैसे 12वां कहता तो 1/12, 13वां कहता तो 1/13। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको आगे हल करते हैं दोस्तों, x इंटू 14 का मतलब 1/14 बराबर क्या हो गया 12। ठीक है दोस्तों। x बराबर क्या हो जाएगा 14 का जब गुणा करेंगे इधर। ठीक है दोस्तों। तो यहां गुणा करते हैं दोस्तों, 12 चौको 48, 4 और 12 में 12 4 16, तो 167 हो गया दोस्तों। ठीक है। अब यहां कह रहा है कि इसका भी 150%, किसका, अब संख्या तो आ गई, तो अब ये भी कह रहा है कि संख्या का 150% भी याद कीजिए। तो संख्या का 150%, तो संख्या हमारी क्या 168 का 150% कितना होगा। ठीक है दोस्तों। तो 168 का की जगह पे गुणा दोस्तों, और परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा 100। ये 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 × 15, और 2 से कितनी बार 2 8 16 और 2 चक्कू 8 84, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 × 12 1 और 8 × 24 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 252। तो वह संख्या क्या है 168, और 168 का भी 150% कितना है दोस्तों 252। सवाल के साथ आपका ये टाइप पूरा होता है। देखिए दोस्तों सही बताऊं तो आपको सही मायने में देखा जाए तो ये टाइप अभी 2-4 मतलब इसमें भी थोड़ा मतलब मैंने क्वेश्चन 1-2 छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम पूरा प्रतिशत पढ़ लेंगे ना, पूरा क्या मतलब प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर और प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, जो 3 टाइप हैं उनको पढ़ लेंगे ना, तो इन वाले इसमें जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है इसमें बचे हैं उनको भी करा दूंगा। उनके बिना ये नहीं हो पाएगा, इसमें जो और हाई लेवल है ना तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों। कल की वीडियो में हम कराएंगे आपको प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।